मित्रों नमस्कार। शुद्ध सरसों के तेल की आवश्यकता सबको है। या कह लिया जाए बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध तेल की उपलब्धता है वह अगर खुद आप सरसों ले करके सरसों की पेराई कराते हैं तभी आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप शुद्ध सरसों का तेल खा रहे हैं। शुद्ध सरसों का तेल खाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सरसों की उपलब्धता अच्छी हो, और सरसों की उपलब्धता तभी अच्छी होगी जब आप अच्छी किस्मों का चयन करते हैं। एक किसान के तौर पर किसानों के लिए सरसों की किस्मों का चयन करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि बाज़ार में या विश्वविद्यालयों द्वारा शोध संस्थानों द्वारा सरसों की ऐसी तमाम किस्में विकसित की गई हैं जो अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए, उच्च सरसों के तेल के पर्ता के लिए और पैदावार के लिए जानी जाती हैं। साथ ही कुछ सरसों की ऐसी किस्में भी हैं जो जिनमें इरोसिक एसिड की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से हार्ट और तमाम ऐसी डिजीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद मानी जाती हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित होती हैं। सरसों की कुछ ऐसी किस्में हैं जो न केवल उच्च तेल के पर्ता वाली मानी जाती हैं, बल्कि इनकी उत्पादकता भी जो सामान्य प्रचलित किस्में हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे सरसों की एक ऐसी किस्म है जो गुच्छों में है और अभी शुरुआती अवस्था में है। इसके गुच्छे जब आप देखेंगे तो ये गुच्छे बहुत मोटे हो जाते हैं, सरसों की फलियां बहुत मोटी हो जाती हैं। और आप फसल भी देख रहे होंगे, फसल खड़ी है, थोड़ा खड़ी है, और आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा आपको गुच्छों में दिख रहा है। कुछ लोग इसे गुच्छे वाली सरसों के नाम से जानते हैं, और ज़्यादातर लोग किसानों की बात करें तो गुच्छे वाली सरसों के नाम से जाने जाते हैं, या कह लिया जाए कि इसको गुच्छे वाली वैरायटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस किस्म के अगर नाम की बात करें तो ये किस्म जो है इसे PR 5844 के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे पाकिस्तानी सरसों के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके तेल के पर्ता की बात करें तो इस किस्म में लगभग 40% या उससे अधिक तेल की पर्ता पड़ती है। प्रति एकड़ अगर उत्पादकता की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन मिलता है। और कुछ मामलों में पाया गया है कि इसका उत्पादन अगर इसकी बहुत सघन बुआई ना किया जाए, पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी एक उचित मात्रा जो सरसों की होनी चाहिए उतनी अगर रखते हैं तो उत्पादकता 15 क्विंटल तक भी पाई गई है। कुछ किसानों ने और कुछ शोध संस्थानों ने 15 क्विंटल तक भी उपज पाने में सफलता पाई है। अगर इसमें हम कीट बीमारियों की बात करें तो एक सरसों की ऐसी किस्म है जिस पर पाला और तमाम ऐसी रोग हैं जो सरसों के फसल को प्रभावित करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू है जिसमें सफ़ेद पाउडर चूर्ण तरह लग जाता है, या इस पर एक और बड़ी समस्या है, माहू की समस्या हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाली है, या मान लीजिए प्रतिरोधी किस्म है। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी किस्म मानी जा सकती है। मैं जिस फसल में खड़ा हूँ थोड़े सघन बोई गई थी। किसान को ने पहली बार इसकी बुआई की थी, इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि इसको पौध से पौध और लाइन दूरी कैसे की जाए, क्योंकि जहाँ से उन्हें बीज उपलब्ध कराया गया था वहाँ से उनको सही जानकारी नहीं दी जा सकी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी मनमोहक फलियाँ, इतनी मनमोहक गुच्छे इसमें लगे गए हैं। इससे हम सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं जो प्रचलित किस्में हैं इसमें फलियों की बड़ी समस्या आती है, फलियाँ नहीं आती हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा इसको कुछ लोग इसे हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये PR 5844 किस्म है जिसे गुच्छे वाली सरसों के नाम से जानते हैं। और अगर इसके बुआई की बात करें तो अगर टाइमली सोइंग की बात करें तो बहुत लेट में बुआई दिसंबर महीने में की गई थी। अगर टाइमली सोइंग की बात करें तो इसको आप अक्टूबर के मिड तक इसकी अगर बुआई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। और पाले जैसी समस्या, जो पाला का ज़्यादा प्रकोप देखा गया है सरसों में, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। और इस गुच्छेदार सरसों को अगर अपने खेत में बोते हैं तो लोग सेल्फी लेने वाले, फ़ोटो खिंचवाने वाले बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो सरसों की ये 5844 किस्म है। बहुत सारी रोग और बीमारियों को के लिए प्रतिरोधी मानी जाती है। सरसों का तेल का पर्ता 40% से अधिक है। और अगर हम उत्पादन की बात करें 10 से 12 कुंतल सामान्य उत्पादन प्रति एकड़ है। और ये 15 क्विंटल तक भी पाया गया है कुछ जगहों पर। तो किसान भाई आप भी चाहते हैं कि गुच्छे वाली सरसों का उत्पादन करें तो अपने नज़दीकी जो अच्छी और विश्वसनीय बीज की दुकानें वहां से क्रय कर सकते हैं गुच्छे वाली 5844 किस्म। और आज मैं जो जानकारी दे रहा था वह एक प्रगतिशील किसान है, चूँकि नाम नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि उन्होंने थोड़ा देरी से इसकी बुआई की थी। बहुत लोग निगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फलत अच्छी है, फलियाँ अच्छी आई हैं, गुच्छे अच्छे आए हैं, और आशा करता हूँ कि उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा।